रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, तो थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो हमारी फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग की स्टडीज अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम थ्योरम 6.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है, उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तभी लाइक सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। तो आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि इफ इन टू ट्रिएंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या एंगल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम इन द रेशियो। इस लाइन को याद रखिए। देन their corresponding sides are same in the ratio and hence the triangles are सिमिलर। सॉरी, यहाँ इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? सिमिलर। देखिए, दो ट्रिएंगल कब सिमिलर होगा? जब दोनों ट्रिएंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, तभी दोनों ट्रिएंगल जाकर क्या होगा? सिमिलर होगा। 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी रूल था, यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें बोला गया थ्योरम 6.3 में कि अगर कोई दो ट्रिएंगल है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो आप ये प्रूव कीजिए कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होता है, तब जाकर वो ट्रिएंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो आइए यहाँ देखते हैं कि स्टेटमेंट में गिवन था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो है अपना एंगल पी। एंगल बी के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है क्यू, और एंगल सी के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल आर, ठीक है। तो गिवन क्या है? किसी भी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है वो लिखना होगा, पहले आपने प्रूव क्या करना है वो लिखना है, उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं वो लिखना है। ये तीन चीजें जरूरी है, तब जाकर आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। तो लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है कि इन ट्रिएंगल ABC एंड ट्रिएंगल PQR, ABC और PQR में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। सॉरी, गड़बड़ा गया। एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है। एक बार और देख लेते हैं, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ठीक है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, सर हमें प्रूव करना है कि AB बटा PQ, AB का कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है? PQ है। AB बटा PQ बराबर होगा BC बटा QR और बराबर होगा BC बटा QR और बराबर होगा AC बटा PR, ठीक है। ये चीजें हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ना एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? देखिए, ज्योमेट्री में कई जगह पे आपको एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, समझना है बातों को। देखिए सर, इसमें कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि हम इस PQ और PR पे दो पॉइंट ऐसा लेंगे जो क्या करेगा? इस PQ और PR को डिवाइड करेगा, PQ और PR को डिवाइड करेगा। सर इस तरीके से हम डिवाइड कराएंगे कि ये जो PD होगा AB के इक्वल होगा और ये जो PE होगा AC के इक्वल होगा। कंस्ट्रक्शन से हम ऐसा सोचकर कंस्ट्रक्शन करेंगे कि सर ये वाला पार्ट इसके बराबर हो, ये वाला पार्ट इसके बराबर हो, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में आपको क्या लिखना है? कट साइड PQ एंड PE at point
डी एंड ई such that AB is equal to PD, AB is equal to, ए भाई बी ठीक से लिखा हो ना, AB is equal to PD, ये जो AB होगा PD के इक्वल होगा, और AC is equal to PE, AC is equal to PE। हमने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया कि सर ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। अब आते हैं प्रूफ में। अब कहाँ आते हैं? प्रूफ में। प्रूफ अब हम क्या करेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि हम क्या करें, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PDE को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? SSS क्राइटेरिया है, SAS क्राइटेरिया है, AAS क्राइटेरिया है, ठीक है, दो एंगल और उसके बीच का साइड, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एंगल क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी के लिए नहीं है, वो सिमिलरिटी के लिए है, ठीक है, जिसको अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। तो लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE सर AB इज इक्वल टू PD, AB इज इक्वल टू PD और AC इज इक्वल टू PE। यहाँ नीचे लिखते हैं AC इज इक्वल टू PE बाई कंस्ट्रक्शन। रीजन आपको लिखना पड़ेगा, रीजन क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा मार्कर सही नहीं चल रहा है क्या, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा मार्कर ले लिए हैं। हाँ, अब एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P गिवन है आपको, ठीक है सर, गिवन है। तो अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PDE कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं बाई SAS क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। सर जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल B एंगल D के इक्वल हो जाएगा सर, और एंगल C एंगल E के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल D और एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। एंगल C जो होगा एंगल E के बराबर होगा कि नहीं होगा। सर आपको गिवन क्या है कि एंगल B Q के भी बराबर है। ओ भाई साहब, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, देखिए ना दिया हुआ है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अब सर B D के भी इक्वल है और B Q के भी इक्वल है, तो हो सकता है कि B और D और Q भी आपस में इक्वल हो। जब B D के इक्वल है और वही B Q के भी इक्वल है, तो हो ना हो D और Q भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इससे हमारा ये रिजल्ट निकलता है कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q। और सेम बात सर C E के इक्वल है और वही C R के इक्वल है, इसका मतलब है एंगल E और एंगल R भी बराबर होगा। सर एक बात पता चला, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल है ना तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो आप सोचिए ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल रहा होगा तब ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर ये जो DE है QR के पैरेलल है। जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कि DE पैरेलल टू QR, converge of corresponding angle by converge of corresponding angle सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो दोनों साइड क्या होंगे, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो सर अगर आप
जान लीजिए कि अब ये और ये पैरेलल है, तो पिछला हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा 6.1 याद कीजिए कि सर अगर पैरेलल एक साइड के पैरेलल एक लाइन है तो ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, पढ़े कि नहीं बाई। तो हमारा यहां हो सकता है PD इज इक्वल टू डी क्यू, PD इज इक्वल टू डी क्यू बराबर होगा PE इज इक्वल टू ER, PE बाई ER। जब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है तो अदर टू साइड सेम रेशियो में होंगे बाय थ्योरम BPT थ्योरम, BPT बाय BPT। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे क्या कि इसको दोनों तरफ इन्वर्स कर सकते हैं, एक सेम काम इक्वेशन के दोनों तरफ करेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर ऐसे, DQ बाई PD इज इक्वल टू PE बाई ER, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दोनों तरफ 1 ऐड भी कर सकते हैं, तो अब यहां हम लिखेंगे DQ बाई PD प्लस 1 इज इक्वल टू PE बाई ER प्लस 1, ठीक है। अब जब हम प्लस कर दिए तो इसके नीचे नहीं कुछ है, LCM लीजिए PD, तो ये हो जाएगा DQ प्लस PD बराबर ER PE प्लस ER। अब DQ और PD देखिए, DQ प्लस PD क्या हम PQ बोल सकते हैं? हाँ सर, DQ और PD को जोड़ के हम एक साथ PQ क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो इसके बदला हम यहाँ लिख देते हैं आपको PQ बटा PD। अच्छा भाई साहब PD, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर PE और ER, PE और ER को जोड़ के हम सर PR बोल सकते हैं, सर बोल सकते हैं। नीचे क्या है? ER है, नीचे क्या है आपका? ER है। इधर हमने नहीं पलटा है क्या? ओ भाई साहब इधर नहीं पलटा है, इधर तो पलटना पड़ेगा ना, यहाँ पे पलटना पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा ER, नीचे हो जाएगा PE, इस गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, ER बाई PE, तो LCM हो जाएगा PE, तो ER प्लस PE, ठीक है। ER और PE जोड़ के हम PR बोल सकते हैं, ठीक है। नीचे सर PE है आपका, ठीक है, PE है। अब PQ बाई सर PD जो था अपना AB के इक्वल था कि नहीं? देखिए ना, कंस्ट्रक्शन किए थे, कहाँ गया कंस्ट्रक्शन, भाग गया कहाँ? हाँ, AB PD और AC, इस PD के जगह AB लिख सकते हैं, लिख दीजिए AB PR, जब PE के जगह AC लिख सकते हैं। अब इस दोनों साइड, अब इसको पलट लीजिए ना, तो इसको आप AB बटा PQ और AC बटा PR, दो काम हमने कर लिया, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR हो गया। सोचिए ना सर, अगर ये साइड इस तरीके से होता तो, इस तरीके से होता तो कंस्ट्रक्शन में आप इतना बटा इतना, इतना बटा इतना ला देते कि नहीं? तो सिमिलरली लिख, यहां बस आप लिख दीजिएगा सिमिलरली AB बटा PQ बराबर AC बटा PR हो गया, और उसी तरह से BC बटा QR भी हो जाता। जब आप इसको इस तरीके से डिवाइड करते, यानी कि यहाँ पर PE लिखते, E को यहाँ पर लिखते और D को यहाँ पर लिखते, तो RE और EP बराबर होता, RE जो बराबर होता AC के बराबर होता या CA के बराबर, तो आपका जो है ना ये दोनों रेशियो भी आपस में क्या आ जाता, सेम आ जाता। तो सिमिलरली आप प्रूव करने की जरूरत नहीं, इतना लंबा कौन करेगा प्रूव। सिमिलरली आप इसको भी सेम रेशियो में कह सकते हैं, तो लिख दीजिएगा BC, भाई साहब BC बाई QR। देखिए तीनों साइड का रेशियो आपस में इक्वल कर दिया हमने, हेंस ट्रिएंगल ABC सिमिलर टू ट्रिएंगल PQR, यही क्राइटेरिया था आपका AAA। अगर किसी एक ट्रिएंगल का तीनों एंगल या कोई दो एंगल, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अगर किसी एक ट्रिएंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रिएंगल के तीनों एंगल के बराबर है, तो उसके साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल आ सकता है, और हमारा ये ट्रिएंगल सिमिलर हो सकता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और
मिलेंगे इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।